गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि हॉरिजॉन्टल थ्री फेज सेपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था इंटरफेस लेवल कंट्रोलर, उस डिजाइनिंग के साथ हॉरिजॉन्टल सेपरेटर क्या होता है। देन अपन ने देखा था बकेट एंड वियर डिजाइन, उसके एडवांटेज क्या थे और डिसएडवांटेज क्या थे। आज नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्री वाटर नॉकआउट वेसल या फ्री वाटर नॉकआउट वेसल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेपरेटर। तो इसमें क्या होता है, फ्री वाटर में ये जनरली वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे अपने जो भी इनलेट जो लिक्विड स्ट्रीम आ रही है, इनलेट जो भी लिक्विड आ रहा है उसमें सेपरेटर में, उसके अंदर गैस का अमाउंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और अपन कोई कंसर्न नहीं करते कि उस गैस को अपन ऑयल या वाटर में से सेपरेट करें। ठीक है, तो वहाँ पे जनरली जहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है वहाँ पे अपन फ्री वाटर नॉकआउट वेसल या फ्री वाटर नॉकआउट हॉरिजॉन्टल सेपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इट गिव्स अ वेसल, it is a vessel that process an inlet liquid stream with little entrant gas and makes no attempt to separate it from the liquid or water। ठीक है, वहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका है they are having only two fluids outlet। ये जो फ्री वाटर नॉकआउट वेसल होता है जनरली हॉरिजॉन्टल सेपरेटर ही होता है। बस इसमें ये क्या होता है कि जो अपन गैस को मिस्ट एक्सट्रैक्टर के थ्रू पास करके सेपरेट कर रहे थे बाकी के हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में, या बाकी जो बकेट एंड वियर डिजाइन थे या फिर इंटरफेस लेवल कंट्रोलर डिजाइन थी, उनमें अपन उसको अलग से सेपरेट कर रहे थे और गैस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी अपन यूज कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जनरली वहाँ पे तीन आउटलेट थे अलग अलग। ऑयल के लिए अलग आउटलेट था, गैस के लिए अलग आउटलेट था एंड वाटर के लिए अलग था। बट यहाँ पे ओनली टू आउटलेट होंगे। ठीक है, एक आउटलेट होगा आपका फ्री वाटर के लिए, ये फ्री वाटर आउटलेट होगा, एक होगा ऑयल एंड गैस आउटलेट। मतलब ऑयल एंड गैस दोनों एक साथ आउटलेट पे मिलेंगे अपन को, अपन गैस अलग से उसमें से सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये है आपका थ्री फेज हॉरिजॉन्टल फ्री वाटर नॉकआउट वेसल या हॉरिजॉन्टल सेपरेटर। ठीक है, सेम ऐसा क्या ऐसा वर्टिकल के लिए भी होता है। ठीक है, ये वर्टिकल के लिए होता है। इसमें भी क्या मेजर डिफरेंस यही है जो कन्वेंशनल अपना थ्री फेज सेपरेटर है उसमें और ये जो नॉर्मल ये फ्री वाटर नॉकआउट वेसल है उसमें, कि उसमें थ्री आउटलेट्स होते हैं, उसमें इस वाले में टू आउटलेट्स हो गए। ओनली वाटर एंड ऑयल एंड गैस के लिए एक साथ ही होगा। ठीक है, फिर डिजाइन ऑफ फ्री वाटर नॉकआउट वेसल इज द सेम एज दैट ऑफ द थ्री फेज सेपरेटर। इसका डिजाइनिंग ऑलमोस्ट उसके सेम ही होगा, बट डिजाइनिंग डिफरेंट या उसकी साइजिंग डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी कि यहाँ पे गैस कंस्टेंट जो कि अपन यूज कर रहे थे, गैस इक्वेशन यूज कर रहे थे, गैस कैपेसिटी इक्वेशन, वो यहाँ पे इतनी यूटिलाइज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अपने पास वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, लिक्विड अमाउंट ज़्यादा है। तो जो भी इक्वेशंस होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, लिक्विड कैपेसिटी कंस्टेंट है उनको अपन यूज करेंगे और वो ही इसकी साइज को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, तो ये थे अपने हॉरिजॉन्टल सेपरेटर और ये फ्री वाटर नॉकआउट वेसल। नेक्स्ट अपना है वर्टिकल थ्री फेज वर्टिकल सेपरेटर। ठीक है, ये थ्री फेज वर्टिकल सेपरेटर सेम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर की तरह ही है। ठीक है, इसमें बस डिफरेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में भी साइड से अपना इनलेट से फ्लूइड इनलेट हो रहा था, इसमें भी यहाँ पे साइड में से इनलेट से फ्लूइड इनलेट होगा। ठीक है, फिर ये जो इनलेट डाइवर्टर है उस पर स्ट्राइक करेगा, जो अपना मोमेंटम चेंज होगा प्राइमरी सेपरेशन किसकी वजह से होता है, मोमेंटम चेंज होने की वजह से होता है। फिर यहाँ पे क्या, वहाँ पे भी अपन ने एक डाउन कमर लगाया था जो काम क्या कर रहा था, वाटर वॉशिंग का काम कर रहा था। और उससे अपन क्या, वाटर वॉशिंग का फायदा क्या हो रहा था कि उससे वाटर के कंटिन्यूस फेज में से जो ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर था वो उसको वॉश करते हुए उसको उसमें से होते हुए जा रहा था। तो क्या हो रहा था कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स थी ऑयल के अंदर वो उसको कंबाइन होगी, कोलाइड होगी, मतलब कोलाइंस होगी और वो बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर वाटर जो भी होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा या ऑयल में से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउन कमर का काम होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक चिमनी होगी, चिमनी का काम क्या होगा कि ये प्रेशर इक्विलाइजर का काम करेगा, मतलब प्रेशर इक्विलाइज करने का काम करेगा। कहाँ पे, जो यहाँ पे गैस सेक्शन है अपना ये और इसके जो नीचे का लोअर सेक्शन है, इन दोनों में प्रेशर इक्विलाइजर का काम करेगा। ये जो चिमनी अपन ने यहाँ पे पुट करी है वो काम करेगी। ठीक है, बाकी सेम है इसका। ये डाउन कमर का जो एंड है यहाँ पे एक स्प्रेडर लगा है। जो डाउन कमर है वो क्या करेगा कि जो भी ये ऑयल एंड गैस इंटरफेस है यहाँ से इसको डिस्टर्ब बिना किए जो भी अपना लिक्विड है या जो भी वाटर है, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है,
उसको नीचे की ओर डायरेक्ट करने का, बॉटम सेपरेटर के बॉटम पे डायरेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे डाउन कमर का जो एंड पार्ट है उस पे एक स्प्रेडर लगा होगा और स्प्रेडर वाटर वॉशिंग का काम करेगा, ठीक है। बाकी जो भी वाटर है उसके लेवल को या ऑयल के लेवल को कंट्रोल करने की यहाँ पे इंटरफेस लेवल कंट्रोलर लगे हुए हैं, ठीक है, जो इनका लेवल को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे जो ऑयल के लिए इंटरफेस लेवल कंट्रोलर लगा हुआ है वो ऑयल के आउटलेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ऑयल डंप वाल्व को ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट है आपका वाटर लेवल कंट्रोलर, वो क्या करेगा, वाटर आउटलेट को ऑपरेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल सेपरेटर, वर्टिकल 3 फेज सेपरेटर विद इंटरफेस लेवल कंट्रोलर एंड डाउन कमर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो ये अपन इंटरफेस लेवल कंट्रोलर यूज कर रहे थे वर्टिकल सेपरेटर में, उनमें भी जो ये कंट्रोल सिस्टम था वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप से अपन इसके लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपना है इंटरफेस लेवल कंट्रोलर। सिंपली अपने इंटरफेस जो इनकी इंटरफेस है लाइक गैस एंड ऑयल का, यहाँ पे क्या होगा कि गैस है यहाँ पे और यहाँ पे ऑयल है, तो यहाँ पे क्या गैस एंड ऑयल का एक इंटरफेस बनेगा, गैस ऑयल इंटरफेस। और यहाँ पे जो वाटर एंड ऑयल है वहाँ पे क्या होगा, ऑयल वाटर इंटरफेस बनेगा। तो इन दोनों पे अपन ने क्या किया, सिंपली एक डिस्प्लेसर पुट किया है जो इंटरफेस को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का कंट्रोल है जिसको बोलते हैं इंटरफेस लेवल कंट्रोलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंट्रोल है अपना इंटरफेस लेवल कंट्रोल विद ऑयल चैम्बर, ठीक है। अपन ने इसमें क्या कर दिया कि एक ऑयल चैम्बर और पुट कर दिया और यहाँ पे एक ऑयल वियर भी अपन ने यूज किया है। ये आपका दूसरे टाइप का लेवल कंट्रोलर है या कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वाटर लैग विद और विदाउट ऑयल चैम्बर। नेक्स्ट अपना कि यहाँ पे जो वाटर के लेवल को कंट्रोल कर रहे थे उसके लिए अपन ने एक एक्सटर्नल एडजस्टेबल हाइट का वाटर लैग लगाया, इंटरफेस लेवल कंट्रोलर साइड में लगाया, बाहर अलग से पाइपिंग लगा के एक्सटर्नली जो ओरिजिनल इस वर्टिकल सेपरेटर का पार्ट नहीं होगा उसके एक्सटर्नल में लगा होगा वो यूज किया है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट अपना है अपना वर्टिकल सेपरेटर विद इंटरफेस लेवल कंट्रोलर। इसमें क्या किया है अपन ने, द फर्स्ट इज स्ट्रिक्टली लेवल कंट्रोल। इट इज अ रेगुलर डिस्प्लेसर फ्लोट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑयल गैस इंटरफेस एंड रेगुलेट ए कंट्रोल वॉल्व डंपिंग ऑयल फ्रॉम द ऑयल सेक्शन, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है इसमें, अगर अपन डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या सिंपली एक डिस्प्लेसर रखा है। डिस्प्लेसर फ्लोट जो क्या कर रहा है, ऑयल एंड गैस के इंटरफेस पे उसको कंट्रोल लेवल को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये लेवल कंट्रोलर क्या करेगा, ये जो अपना ऑयल डंप वाल्व है जहाँ से ऑयल आउटलेट पे मिल रहा है उसको ऑपरेट करने का काम करेगा, ठीक है। फिर जो एक इंटरफेस लेवल कंट्रोलर कहाँ पे डाला है अपन ने, गैस ऑयल इंटरफेस पे। नेक्स्ट अपन ने और कहाँ पे पुट किया है, ऑयल वाटर इंटरफेस पे, ठीक है। और एंड इंटरफेस फ्लोट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑयल वाटर इंटरफेस एंड रेगुलेट ए वाटर आउटलेट वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, ये ऑयल आउटलेट वाले को कंट्रोल कर रहा था कि ऑयल अपन को आउटलेट में कैसे मिलेगा या ऑयल आउटलेट वॉल्व है वो कैसे ऑपरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे जो फ्लोटर या इंटरफेस लेवल कंट्रोलर पुट किया वो क्या करेगा, जो वाटर आउटलेट वॉल्व है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अब इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है इंटरफेस लेवल कंट्रोल को यूज करने का, ठीक है। तो फर्स्ट अपना है क्योंकि इसमें कोई भी इंटरनल बैफलिंग या वियर्स अपन ने यूज नहीं किए तो इसको फैब्रिकेट करना बहुत इजी हो जाता है, इसमें अपनी कॉस्टिंग भी कम आएगी, ठीक है। उसके अलावा दिस सिस्टम इज इजीएस्ट टू फैब्रिकेट एंड हैंडल्स। ये क्या करता है, सैंड और सॉलिड जो होते हैं उनको इजीली हैंडल कर पाता है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है अपन को ऑयल इंटरफेस लेवल कंट्रोलर एंड वाटर इंटरफेस लेवल कंट्रोलर को यूज करने का, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो कंट्रोल था वो है इंटरफेस लेवल कंट्रोलर विद ऑयल चैम्बर। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया कि एक ऑयल चैम्बर पुट कर दिया है और एक ऑयल वियर भी यूज किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है,
This results in a better separation of water from the oil as all the oil must be rise to height of oil weir. ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ऑयल एंड वाटर का सेपरेशन है वो ज़्यादा बेटर मिलेगा कंपेयर टू इंटरफेस लेवल कंट्रोलर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि एक ऑयल चैम्बर लगा दिया है या ऑयल बकेट यूज कर लिया है। ये सिंपली वैसे ही डिजाइन है जैसी अपनी वियर सिंपली हॉरिजॉन्टल में देखा था अपन ने ऑयल वियर यूज किया था विद इंटरफेस लेवल कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि ऑयल वियर लगा है। अब ऑयल क्या होगा, जब सेपरेट होगा तो इसको ऑयल वियर के ऊपर से होके पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी ऑयल वाटर के ड्रॉपलेट्स है जो ऑयल के साथ अभी भी रिटेन है वो क्या होगी, धीरे धीरे सेटल डाउन होने के लिए रेडी हो जाएगी और वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, और वाटर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अपन ने लेवल कंट्रोलर या इंटरफेस लेवल कंट्रोलर लगा रखा है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये जो बॉक्स है वो क्या करेगा, वेसल की जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसको अपन को फैब्रिकेट करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस टाइप के कंट्रोल सिस्टम को वर्टिकल सेपरेटर में। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि जैसे अपन ने इंटरफेस लेवल कंट्रोलर में बोला कि जो सैंड एंड सॉलिड है उनको वो इजीली अच्छे से हैंडल कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनलेट से अपना जो भी फ्लूइड आया है तो अपन को पता है कि ऑयल के साथ कुछ अमाउंट में अपने पास सैंड एंड कुछ सॉलिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर इस ऑयल बकेट के अंदर वो सॉलिड्स क्या होंगे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे या सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसको अपन रिमूव नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो भी सॉलिड एंड सैंड है उसको कंट्रोल करने का या उसको हैंडल करने का कैपेसिटी है वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना इंटरफेस लेवल कंट्रोलर का होता है। ठीक है, ये इसका एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज दोनों मैंने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट अपना है इंटरफेस लेवल कंट्रोलर विथ एक्सटर्नल वाटर लेग। ठीक है, इसका क्या एडवांटेज है, इसमें क्या किया अपन ने कि इसमें जो थर्ड मेथड अपन ने उसमें ऑयल वेयर यूज किया था, ये क्या करेगा, जो भी इंटरफेस जो फ्लोटर अपन ने यूज किया था इसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए उसकी नीड को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, और ये सिंपली कैसे डिजाइन बन जाएगी अपनी, जैसे अपना बकेट एंड वियर डिजाइन था वैसा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी ये ऑयल का चैम्बर है वो तो सिंपली वहीं से कंट्रोल होगा, बस जो वाटर का है वाटर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपन ने अलग से एक्सटर्नली एक पाइप पुट किया है, उसके अंदर अपन ने एक लेवल कंट्रोलर लगाया है जिसकी हाइट अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी लेवल होगा ऑयल एंड वाटर का उसके लेवल को यहाँ पे क्या होगा, सिंपली अपन ने वाटर पुट किया है, यहाँ पे अगर वाटर की हाइट, यहाँ पे क्या करेगा, ये वाटर की हाइट को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि सिस्टम इज दैट इट एलिमिनेट्स द इंटरफेस लेवल कंट्रोलर। इसमें अपन को इंटरफेस लेवल कंट्रोलर नहीं चाहिए होगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अपन को एक्सटर्नली एक्स्ट्रा पाइपिंग की जरूरत होगी। ठीक है, उसके अलावा फैब्रिकेशन के लिए भी अपन को एक्स्ट्रा फैब्रिकेट करना पड़ेगा इतना अमाउंट। ठीक है, अगर अपन फ्रीजिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो अपन ने बोला कि ये जो वाटर है और ये पाइपिंग बाहर की साइड है, तो फ्रीजिंग या कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होगा कि वाटर के फ्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में अपन क्या करते हैं कि ये जो एक्सटर्नल वाटर अपन ने वाटर लाइन जो बाहर की साइड लगाया है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेपरेटर के बाहर प्लेस किया है, तो अपन वहाँ पे क्या करते हैं कि इसको और वर्टिकल सेपरेटर के इनसाइड पुट करते हैं, इनसाइड फैब्रिकेट करते हैं, ताकि जो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का वर्टिकल सेपरेटर का इंसुलेशन है, जो सेपरेटर का इंसुलेशन है वो इसको फ्रीजिंग होने से बचाए या उसको एलिमिनेट करे उसकी फ्रीजिंग को। ठीक है, तो ये है अपने टाइप्स ऑफ वर्टिकल सेपरेटर्स। ठीक है, 3 फेज वर्टिकल सेपरेटर डिजाइनिंग अपन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों सेपरेटर की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 फेज एंड 2 फेज दोनों ही। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें जैसे अपन ने 2 फेज सेपरेटर में देखा कि वहाँ पे कुछ पोटेंशियली ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स होती है जब वर्टिकल सेपरेटर को अपन या हॉरिजॉन्टल सेपरेटर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जब सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि अपन ने देखा कि कुछ क्रूड ऐसे होते हैं जो फोम क्रिएट करते हैं, फोमी क्रूड्स होते हैं, पैराफिन की प्रॉब्लम होती है, वाटर वहाँ पे अगर प्रेजेंट है, अगर वाटर की टेंडेंसी है कि वो स्केलिंग टेंडेंसी है कि वो स्केल जनरेट करे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो रही थी 2 फेज सेपरेटर में। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम्स कहाँ पे अपनी क्रिएट होगी 3 फेज सेपरेटर में।
बट यहाँ पे क्या होगा कि जैसे अपन ने बोला कि ऑयल एंड वाटर को भी अपन को सेपरेट करना है ऑयल एंड वाटर को, तो उसमें क्या है कि अपने बोला कि एक इमल्शन क्रिएट हो जाता है ऑयल एंड वाटर का, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इमल्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, इमल्शन अपना बनेगा कैसे वहाँ पे, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो इमल्शन को स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो वो अपन कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।